वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश की अपने 8वें बजट में नौकरी पेशा जनता पर राहत की जैसे बारिश कर दी। आज के बजट की सबसे खास बात यही रही कि इसमें टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। दरअसल ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब से ज्यादातर लोग जुड़े हैं। इस बदलाव के क्या है मायने और क्या है फायदे, क्या इससे खुश है नौकरी पेशा जनता, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बदलाव न्यू टैक्स रेजिम के तहत किया गया है, यानी ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब न्यू टैक्स रेजिम के तहत सरकार ने 4 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स, 4 से 8 लाख कमाने वालों पर 5% का टैक्स, 8 से 12 लाख की इनकम वालों पर 10% का टैक्स, वहीं 12 से 16 लाख सालाना कमाने वालों पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए कमाने वालों पर 20% और 20 से 24 लाख कमाने वालों पर 25% इनकम टैक्स तय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बड़े ऐलान के बाद अब मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। नए टैक्स रेजिम के तहत 12,75,000 रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति को एक भी रुपए टैक्स के रूप में नहीं देना होगा। इसके अलावा सैलरी टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 से 16 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 20%, 20 से 24 लाख के सालाना आय पर 25% और 24 लाख से ज्यादा के इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। यानी सालाना 12 लाख तक अगर कोई व्यक्ति कमाई करता है तो उसे एक भी रुपए टैक्स के रूप में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 12 लाख से एक भी रुपए ज्यादा होता है तो टैक्स भरना होगा। इस फैसले से टैक्स पेयर्स के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन विपक्ष के नहीं। 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? मैं बताती हूँ, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं। पहली बात, आपने देखा कोई ऐलान नहीं किया गया इस प्रकार का कि जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, बीजेपी के दोस्त हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है, उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने नए टैक्स रिजीम के तहत किए गए बड़े ऐलान का स्वागत किया है और फायदे भी गिनवाए हैं। आज का बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे, परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे, घर खरीद सकेंगे। हर तरह की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना रहती है मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो पूरी कर सकेंगे। आप आलोचना में देखिए, कोई दम नहीं है। कोई आलोचना किस चीज की कर रहे हैं? क्या वो दुखी है कि मिडिल क्लास को, कि दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी गई है? क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात से दुखी है कि दिल्ली के मिडिल क्लास को लाभ मिलेगा? टैक्स पर बहस अपनी जगह है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केवल इनकम टैक्स में राहत नहीं दी है, बल्कि ITR और TDS की सीमा भी बढ़ा दी है। TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। बजट में TDS और TCS घटाने से आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ेगी। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये फायदा केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार ITR फाइल करते हैं। सरकार न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाना चाहती है, जिसके लिए ये सारे बदलाव किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल इनकम टैक्स को लेकर हुए इस बदलाव को दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिल्ली के कुल मतदाताओं में 67% मिडिल क्लास है।
दिल्ली की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख है, जिसमें से तकरीबन 50 लाख लोग टैक्स भरते हैं। यदि ये वोटर खुश हो गए तो बीजेपी की सीटें तो निश्चित ही बढ़ेंगी। वैसे इस आयकर की राहत से देश भर की जनता खुश तो है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है।